आइए अब द्विविस्थापन अपक्रिया सीखते हैं। इससे पहले हमने विस्थापन अपक्रिया सिखा दी है, उसका एक छोटा सा हमने प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखाया था एक रिएक्शन का, जब आयरन विस्थापित करता है कापर को। ये हम पहले सीख चुके हैं। और कापर जब विस्थापित होता है तो उसके ऊपर आ जाता है और एक भूरे कलर का किलो पे वो बैठ जाता है। ये मैं आपको दिखा चुका हूँ। और आज हम सीख रहे हैं द्विविस्थापन अपक्रियाएं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जिन अपक्रियाओं में अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। ये अवक्षेपण अपक्रियाएं भी कहलाती हैं, जैसे AgNO3 प्लस NaCl। AgCl ये अवक्षेप रूप में नीचे बैठ जाता है प्लस NaNO3। एक रिएक्शन को आप अच्छे ढंग से समझ लीजिए, मैं आपको इसको लिख के दिखा रहा हूँ। देखिए AgNO3 देखिए यहाँ ये अपने आप में एक आयन है, ये भी एक आयन है, इसी तरह से यहाँ आयन है। ये आयनों का आदान प्रदान होगा, ठीक है। ये आयन है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक। ये भी इसी तरह से हम बता रहे हैं। इसको एक समझ लीजिए। देखिए इसकी जो वैलेंसी होती है, Ag की जो वैलेंसी होती है वो +1 होती है। ध्यान रखें, ये आपको याद करनी होगी या करके देखना होगा। NO3 की जो वैलेंसी है वो -1 होती है। जब ये -1 चार्ज है इस पर और इससे +1 चार्ज है, तभी इसमें अट्रैक्शन हुआ और ये AgNO3 का निर्माण हुआ है। इसी तरह से यहाँ देखिए Na की वैलेंसी जो है वो +1 होती है और Cl की -1 होती है। इसी तरह से इसका निर्माण हुआ NaCl, सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। अब हुआ क्या, इससे ये अलग हुए, दोनों अलग होकर के, तो Ag +1 वैलेंसी रखता है और Cl भी -1 वैलेंसी रखता है। तो ये तो आपस में मिले, बोले अरे भाई तू कहाँ था, आजा मेरे पास। तो ये दोनों मिल गए और मिल करके क्या बनाया, AgCl बना दिया। देखो समझ में आ गई पूरी बात। आयनों का आदान प्रदान होने के बाद ये AgCl बन गया। और उसी तरह से इन्होंने NO3 -1 रखता है, ठीक है, और सोडियम कितना रखता है, +1। तो ये इस तरह से मिल गया। तो ये इसकी वैलेंसी दोनों अलग अलग हो रही हैं, लेकिन है एक ही, प्लस चार्ज है एक, तो एक माइनस का चार्ज है बराबर, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाया इन्होंने, NaNO3 का। और ये बनता है एक सफ़ेद अवक्षेप जो नीचे की ओर बैठ जाता है, किसमें, ठीक है नहीं। इस तरह से ये सफ़ेद अवक्षेप यहाँ दिखाई देगा हमें, जब मैं अभी संभवतः करके दिखाऊँ आपको प्रयोग। ये आगे इसी तरह की रिएक्शन देखो, सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड हो गया। सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप नीचे की तरफ बैठ जाता है और सोडियम नाइट्रेट ये एक विलयन बच जाता है। आगे हम देख रहे हैं दूसरी रिएक्शन को, देखिए कापर सल्फेट। तो कापर की वैलेंसी इसमें 2 होती है प्लस की, और सल्फेट की -2 होती है, ठीक है। और H2S लिखा है, ये सल्फर है, सल्फर की -2 हो गई, और ये हाइड्रोजन के 2 भाग हो गए, तो हाइड्रोजन सल्फाइड बना। तो ये आयन अलग हुआ, ये आयन अलग हुआ। इस तरह से ये अपने आयन विपरीत जो आवेश होते हैं उनसे जाकर मिलते हैं। तो कापर यहाँ सल्फाइड का काला अवक्षेप नीचे की ओर बैठ जाता है, तो ये अवक्षेपण अपक्रिया है ना, तो नीचे की तरफ बैठ जाती है, और H2SO4 इसमें बच जाता है, ठीक है। इसी तरह से तीसरी रिएक्शन है सोडियम सल्फेट। Na की वैलेंसी होती है +1 होती है, क्यों, और सल्फेट की 2 होती है। तो ये मिले हुए हैं, तो ये आयन हो गया इसका, या तो ये आयन जो मिलेगा वो Cl से जाकर के मिलेगा, ठीक है, और ये मिलेगा Ba से जाकर के। तो BaSO4 प्लस 2NaCl, इस तरह से ये कंप्लीट हो जाता है। द्विविस्थापन अपक्रिया में 2 अलग अलग परमाणु या परमाणु के समूह का आपस में आदान प्रदान होता है। तो ये आपस में आदान प्रदान हो, देखो यहाँ क्यों हुआ आदान प्रदान, ये देखिए SO4 का B के साथ क्यों, क्योंकि B की जो वैलेंसी है वो कैसी है, कैसी बताई थी, 2। ये 9th में तुमने याद की होंगी, अगर याद नहीं है तो 9th की किताब उठा करके याद कर सकते हैं। और सल्फेट की -2 है, देखो मैं थोड़ा सा संकेत करके दिखा रहा हूँ। तो ये -2 और ये +2, तो भाई सीधी सी बात है कि ये इससे मिलेगा, तो ये इससे मिल करके
ये बनाया BaSO4 और Cl की माइनस है और Na की प्लस है, तो ये मिलेगा इससे आकर के, ठीक है, ये, और ये बनाया NaCl। कंप्लीट समझ में आ गया होगा आपके, ठीक है। मैं अगली बात करके दिखा रहा हूँ। इसी तरह से यहाँ थोड़ा संकेत के रूप में दिया भी है, Na2SO4 व BaCl2 जलीय विलयन में Na+1 की वैलेंसी होती है इसकी, और SO4 2 माइनस की होती है, तथा Ba की +2 होती है और Cl की -1 होती है। अब आप जानेंगे जब बराबर की वैलेंसियाँ होती हैं और विपरीत हों, मतलब विपरीत आवेश हो, एक प्लस की एक माइनस की हो, तभी वो आपस में जाकर के वो मिलते हैं और आयनों के आदान प्रदान से Ba2 और SO4 जाकर के ये मिलता है। देखो ये BaSO4 इसलिए बनाया, ठीक है, कि अपक्रिया से BaSO4 ठोस यौगिक बनता है जो अपक्षेप के रूप में नीचे बैठ जाता है और Na व Cl क्रिया कर NaCl जलीय विलयन बनाते हैं। क्लियर, आपको समझ में आ गई हो। एक अब प्रयोग करके देखते हैं, हम पहली रिएक्शन का करते हैं जो मेरे पास मैटर है उसके हिसाब से, ठीक है, ये वाली हम करते हैं। देखिए ले रहा हूँ, ये हमारे पास, मैंने अभी खोला रखा नहीं, ये है सिल्वर नाइट्रेट। ये हमारे पास क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, देखिए ये लिखा है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट कुछ इस तरह का होगा, देखिए ये देख रहे हैं, ये आप देख लीजिएगा। सिल्वर नाइट्रेट थोड़ा सा ये महंगा है, कॉस्टली है, इसलिए इसको छोटी सी डिब्बी में दिया गया है, सिल्वर। और फिर हम इसमें लेते हैं, ये है, इसको मैं हटा तो आपको दिखाना होगा, ये है सोडियम क्लोराइड, दिखाई दे रहा होगा आपको, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल हैं ये। सोडियम क्लोराइड हम ले लेते हैं, अलग एक निकाल लेते हैं सोडियम क्लोराइड को, छोटी सी, ये हो गया हमारे पास NaCl, ठीक है। ये देखिए सोडियम क्लोराइड है, लिखा है सोडियम क्लोराइड, और हम इसको निकाल लेते हैं, ये आ गया, कितना प्यारा दिखाई दे रहा है ना क्रिस्टल इसके सोडियम क्लोराइड के। और ये हो गई हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट, ये सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। अब हम इसको एक इसमें डाल देते हैं, परखने में, टेस्ट ट्यूब में कम डाल लेते हैं, ठीक है, इस तरह से ये, और वाटर का हम अब इसमें वाटर डाल लेते हैं, तो ये हो गया हमारे पास, ये इसका जलीय विलयन, ठीक है। इसको थोड़ा सा घुलने दीजिएगा, ये घुल करके अब तैयार हो गया। ये हमारा हो गया सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, ये सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन, ये वाला, ये, ठीक है नी, ये सोडियम क्लोराइड NaCl, ये तैयार हो गया AgNO3। और अब हम जल डालते हैं सिल्वर नाइट्रेट में, और ये तैयार हो गया, और हम इधर रख देते हैं इसे, याद रखिएगा। अब इसको हम, इस वाले हिस्से को थोड़ा सा ज़्यादा पानी हो रहा है तो इस पानी को हम फेंक देते हैं। अभी खाली टेस्ट ट्यूब हम ले लेते हैं इसकी, ये वाली, और जो इसका वाटर है वो रखा है खाली टेस्ट, इसमें हम थोड़ा सा सिल्वर नाइट्रेट इसमें डालते हैं, ये आ गया सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। ये हमने सिल्वर नाइट्रेट इसमें डाल दिया। अब इसमें वाटर डालते हैं, देखिए वाटर, ताकि हमें ये जो है हमारा जलीय विलयन बन जाए, ठीक है। देखिए इसका कलर कैसा आ गया, ये हम थोड़ा सा घोल लेते हैं इसे, इस तरह से। अब ये घुल करके तैयार हो ही गया, समझ लीजिएगा, ठीक है।
इसमें हम अब जो हमने सोडियम क्लोराइड था, क्योंकि सोडियम क्लोराइड मिलाना है, जैसे ही हम सोडियम क्लोराइड मिलाएंगे, ये थोड़ा थोड़ा मिलाइएगा, सोडियम क्लोराइड हम इसमें मिलाते हैं अभी, तो क्या होता है, सफ़ेद अपक्षेप बन जाएगा। देखिए कितना प्यारा बना ना, देखा, सफ़ेद अपक्षेप आपको दिखाई दे रहा होगा, देखो एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है। ये सफ़ेद अपक्षेप प्राप्त हमें हो गया है, जो नीचे की ओर बैठ रहा है धीरे धीरे धीरे, कितना प्यारा बना है ना। ये होती है आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए सफ़ेद अपक्षेप आपको दिखाई दे रहा होगा, नीचे की तरफ ये बैठ गया है। ठीक है, इस तरह से हमारी ये द्विविस्थापन अपक्रिया हो जाती है। आपको शायद अच्छी लगी होगी। तो इसी तरह की और अपक्रिया हैं, मैंने आपको दिखा दी होगी। आपको सही लगे तो अपने साथियों को भी बताइएगा। हैं, ये देखो, इसमें ये जो मैंने रिएक्शन समझाई थी उसी तरह से तो है ये। ठीक है, थैंक यू।